हैं, उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी है, 80 अरब सालाना खसारा है, उसे कोई हाथ नहीं डाल सकता। ये मुझे बताइए सर, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि पाकिस्तान चलेगा या पाकिस्तान का पावर सेक्टर चलेगा, दोनों एक साथ इस तरह नहीं चल सकते हैं। पावर सेक्टर की हम बात करें तो मैं काफी दिनों से कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर आवाज उठा रहा हूं शुजात साहब। अब यकीनन हमने बैक इन द टाइम हमने सोवरेन एग्रीमेंट्स कर लिए, कमिटमेंट्स कर ली कि भाई आप प्लांट्स लगाएं और हम आपसे बिजली खरीदेंगे। हुआ ये कि हम वो बिजली नहीं खरीद पाए, और कमाल बात ये हुई कि वो प्लांट्स बंद भी पड़े हुए हैं और हुकूमत उनके पैसे भी दे रही है। पैसे भी सर कोई छोटे मोटे नहीं है, पिछले साल 1300 अरब रुपए बताया जा रहा है, आने वाले साल 2000 अरब रुपए, और ये हम देते रहेंगे। उनके प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं, ना वो बिजली बना रहे हैं, ना उनके एम्प्लॉइज आ रहे हैं, ताले लगे हुए हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान हम टैक्स पेयर के पैसों से अपनी जबान पूरी करेगी, क्योंकि बोला है उन्हें कि हम पैसे देंगे और इतने सालों से दे रहे हैं। 8 9 10 में तकरीबन 10 के करीब शुरू हुए थे, 2010 के करीब, और अब तक हम ये पैसे दिए जा रहे हैं। और जितने भी लोग हैं वो इनको बड़ा डिफेंड करते हैं पावर में जो होते हैं, वो क्योंकि कहा यह जाता है कि जिनके ये प्लांट्स हैं वो सारे सियासतदानों के लोग हैं और वो बड़े पावरफुल है, तो कोई भी बड़ा आदमी से तनकीद भी नहीं करता कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर। आज जो हमारे वजीर मुमलिकत बराए खजाना है अली परवेज मलिक साहब, उनका कहना था कैपेसिटी चार्जेस पाकिस्तान की सॉवरेन कमिटमेंट्स हैं, उनका एहतराम करना होगा, चाहे मुल्क दिवालिया हो जाए, जमीन पे आ जाए, गरीब आदमी के पास खाने को ना हो, हम तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन हमने जबान दी थी हम अपने लोगों के गुर्दे बेचकर ही पैसे देंगे। ये कहते हैं कि सर कैपेसिटी चार्जेस का अजदहा बिजली का इस्तेमाल बढ़ाकर काबू किया जा सकता है। सर आज हमारी डिमांड 26,000 मेगावाट है, हम बना रहे हैं 20,000 मेगावाट, कैपेसिटी हमारी बनाने की 40,000 मेगावाट से ज्यादा है, तो फिर हम क्यों नहीं बनाते हैं जब डिमांड है? तो ये सारी बातें मुझे इस बात की तरफ इशारा करती हैं शुजात साहब कि हमारे हुक्मरान मिलकर इस मुल्क को खा रहे हैं। जी बिल्कुल, और जो अली परवेज मलिक साहब, इनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो सोने का चमचा लेके पैदा होता है शख्स, उसको क्या पता कि एक आम गरीब आदमी की क्या महरूमियां होंगी। और ये क्या बात हुई कि आपने एग्रीमेंट कर ली और फिर आप कह रहे हैं कि जी वो रीनेगोशिएट नहीं हो सकते। दुनिया की तारीख में एग्रीमेंट्स रीनेगोशिएट हुए हैं और ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि मैं आपको अर्ज करूंगा कि किसी दिन आप प्रोग्राम कीजिए, जो ओनरशिप जितने भी आपके पावर प्लांट्स हैं, आईपीपीज हैं, इनकी ओनरशिप किसके पास है? क्यों मरवाना चाहते हैं आप मुझे सर? मुझे आप क्यों मरवाना चाहते हैं सर? डायरेक्टली सियासतदानों के पास होगी, ऑब्वियसली सर, या हमारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे। और यहाँ पे मैं आपकी होश गुजार करना चाहूंगा कि एक ऐसा तबका जिसको कभी भी हम भी अपने प्रोग्राम में कभी भी आवाज नहीं उठाते, वो इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये जब एग्रीमेंट हो रहे थे तो वो ब्यूरोक्रेट सोए हुए थे क्या? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सर? ये बड़े कमाल है सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं समझता हूं सर इस मुल्क की तबाही में इस ब्यूरोक्रेटिक निजाम का बहुत बड़ा हाथ है, जो अपने आप को रियासत भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, बजट कल आ रहा है, मैं सर 17 साल से सहाफत कर रहा हूं, इकोनॉमी बिजनेस कॉमर्स की रिपोर्टिंग करता रहा हूं, मैंने कोई ऐसा बजट नहीं देखा, शायद कोई एक का एक आया हो शायद, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ी हों, जबकि इनको हर साल मुख्तलिफ अलाउंसेस भी बढ़ा के दिए जाते हैं, इजाफी तनख्वाहें बोनस में दी जाती हैं। जब भी कोई वजीर आजम जाता है 3 महीने की तनख्वाह गिफ्ट कर देता है। ऐसे में अगर इस साल भी जब मुल्क दिवालिया होने के करीब, हम इतने कर्जों में, इस साल भी उनके पैसे बढ़ेंगे 10 से 15%, और अगर नहीं बढ़े तो उनकी वफादारियां बदल जाती हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है कि सर कि हम नहीं बढ़ाएं या हम ज्यादा बढ़ाएं तो करप्शन खत्म हो जाएगी, हर साल बढ़ा रहे हैं, करप्शन भी वहीं खड़ी हुई है, नहीं बढ़ाएंगे तो बोलेंगे हाय रे हाय महंगाई, इन्फ्लेशन। सर मेरी नजर में तो ब्यूरोक्रेटिक निजाम इज वन ऑफ द रूट कॉजेज। जी बिल्कुल, ये व्हाइट एलिफेंट है। और मैं आपको एक और भी यहाँ पे बात आपके गोश गुजार करूंगी, जो आपने पहले अर्ज किया, जो स्टेट ऑफ एंटरप्राइजेस का, तो ये क्यों इनको प्राइवेटाइज नहीं होने देते? क्योंकि अगर आप अपनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज कर देंगे, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही निहायत ही अफसोस की बात है कि अब एक चीज गवर्नमेंट चला रही है और वो गवर्नमेंट के पास सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद वो एक ऑर्गेनाइजेशन ना चल पाए और प्राइवेट सेक्टर में वही ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही हो। वही नजर नवाज शरीफ साहब की स्टील मिल बहुत कमा रही है, लेकिन पाकिस्तान की स्टील मिल स्क्रैप हो रही है सर। सर स्टील मिल के अलावा अपनी एयरलाइन इंडस्ट्री को देख लें, आप किसी भी सेक्टर को देख लें, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इसको प्राइवेटाइज भी नहीं करने देते, और प्राइवेटाइज करनी भी है तो अपनी शराइत पे करनी है, क्योंकि अपने ही किसी जानने वाले के पास जाए। अभी मैं आपको पीआईए के हवाले से मैं एक अर्ज कर दूं कि जो बिड्स दी जा रही हैं डायरेक्टली बहुत सारे लोगों के अपने लोग हैं जो फ्रंट मैन है जो कि बिड्स दे रहे हैं, और फिर वही बात होगी जब ये प्राइवेट हाथों में जाएगी, उन्हें पुनः दामू लेंगे और यही पीआईए की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। सर आपने कभी किसी टेंडर के लिए अप्लाई किया है?
जी, ये टेंडर का प्रोसीजर इतना आम आदमी के लिए मुश्किल है कि बड़ा मुश्किल होता है अप्लाई करना। यकीनन आप सही फरमा रहे हैं सर, लेकिन हमारे मुल्क में यकीनन